मुसलमानों, दीन की बात में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं ईरान के सुप्रीमो ख़ामेनी साहब की ज़िंदगी के बारे में, वो और ईरान के लिए उन्होंने क्या किया, बताना चाहता हूँ। देखो, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी के बारे में, जिनकी हाल ही में 28 फरवरी 2026 को शहादत/मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 2026 को सुबह करीब 8:10 बजे हुई। कारण: तेहरान में उनके आवास पर हुए इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान वह शहीद हुए। उनके साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य, बेटी और पोते पोती और कई उच्च सैन्य अधिकारी भी मारे गए। शोक की घोषणा: ईरान सरकार ने उनके सम्मान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। उनके जीवन से जुड़ी खास बातें: सबसे लंबा कार्यकाल: वह 1989 में आयतुल्ला खुमैनी के बाद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने थे। उन्होंने लगभग 37 वर्षों तक ईरान का नेतृत्व किया। राजनीतिक सफर: सुप्रीम लीडर बनने से पहले वह 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे थे। धार्मिक पहचान: वह एक वरिष्ठ शिया धर्मगुरु थे और उन्हें सैयद कहा जाता था, पैगंबर मोहम्मद के वंशज के रूप में। प्रतिरोध का नेतृत्व: एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस: उनके नेतृत्व में ईरान ने मध्य पूर्व में इजराइल और अमेरिका के प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार किया था, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन शामिल थे। अब ईरान में क्या हो रहा है? अस्थायी नेतृत्व: फिलहाल ईरान का कार्यभार एक अंतरिम नेतृत्व परिषद, इंटरिम लीडरशिप काउंसिल, संभाल रही है, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और न्यायपालिका के प्रमुख शामिल हैं। नया उत्तराधिकारी: नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठकें जारी हैं। उनके बेटे मुज्तबा खामेनी को इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अंतिम संस्कार: रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हालिया घटनाक्रम और ऐतिहासिक महत्व: हमले की गंभीरता: जिस हमले में उनकी शहादत हुई उसे ऑपरेशन डूम्सडे या इसी तरह के कोड नेम से जाना जा रहा है। यह हमला तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुआ, जो ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अंतिम सार्वजनिक संदेश: अपनी शहादत से कुछ समय पहले उन्होंने मुस्लिम देशों के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने एकजुटता और प्रतिरोध पर जोर दिया था। इतिहास में इसे उनके वसीयतनामा के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्रीय प्रभाव: उनकी शहादत के बाद लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में मौजूद प्रतिरोध के मोर्चे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ने अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। यह मध्य पूर्व के इतिहास का एक ऐसा पल है जहां शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू: विद्वता और साहित्य। अली खमेनी न केवल एक राजनीतिक और धार्मिक नेता थे, बल्कि वह अरबी और फारसी साहित्य के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने कई किताबें लिखीं और अनुवाद की, जो इस्लामी दर्शन पर आधारित हैं। बचपन और संघर्ष: उनका जन्म मशहद के एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने जवानी के दिनों में शाह के शासन के खिलाफ लड़ते हुए कई साल जेल और निर्वासन में बिताए थे। तकनीकी विजन: वह ईरान को परमाणु ऊर्जा और मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के सबसे बड़े समर्थक थे। उनके कार्यकाल में ही ईरान ने अंतरिक्ष तकनीक और ड्रोन निर्माण में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। सादा जीवन: उनके बारे में यह ऐतिहासिक तथ्य भी प्रसिद्ध है कि देश का सर्वोच्च नेता होने के बावजूद वह बहुत ही साधारण घर में रहते थे और उनका रहन सहन किसी सामान्य नागरिक जैसा ही था।